रात का वक़्त था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। कुत्ते तक भौंकने बंद कर चुके थे। सिर्फ एक घर से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वो थी सीमा, जो अपनी 5 साल की बेटी अनवी के कमरे में खड़ी थी। बच्ची अपने बिस्तर पर निढाल पड़ी थी, आंखें खुली थी जैसे किसी डरावनी चीज़ को आखिरी बार देख रही हो। उसके बगल में एक गुड़िया पड़ी थी, नीली फ्रॉक में, पीले बालों वाली, और उसके छोटे छोटे हाथों पर सूखे खून के धब्बे थे। सीमा ने घबराकर चीख मारी और पूरा गांव जाग उठा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो गुड़िया मुस्कुरा रही थी। गांव का पूरा नाम था नवलपुर, जहाँ सर्दियों की रातें हमेशा अजीब सी ठंडी लगती थी। लोग कहते थे यह ठंड सिर्फ मौसम की नहीं, किसी मौजूदगी की होती है। करीब 5 साल पहले इसी गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी, आर्या। आर्या बहुत प्यारी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और हंसी सबका दिल जीत लेती थी। उसका सबसे प्यारा साथी था उसकी गुड़िया, लाल आंखें, नीली फ्रॉक और सोने जैसे बालों वाली वो गुड़िया उसके बिना कहीं नहीं जाती थी। वो उसे गुड़िया दीदी कहती थी। एक दिन गांव के तालाब पर खेलते हुए आर्य अचानक गायब हो गई। लोगों ने पानी में झांका, घंटों तक ढूंढा, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। सिर्फ किनारे पर उसकी वही गुड़िया तैरती मिली। गुड़िया का चेहरा भीगा हुआ था, पर मुस्कुराता हुआ। उसके होंठों पर जैसे कोई रहस्य अटका हुआ था। उस दिन के बाद से गांव की रातें बदल गई। बच्चों के कमरों से हंसी की आवाज़ें आने लगीं। कभी किसी खिड़की पर कोई छोटी छाया दिखती, कभी किसी बच्चे के तकिए के पास वही नीली गुड़िया पड़ी मिलती, और किसी को पता नहीं चलता वो आई कहाँ से। पहला हादसा हुआ रजत नाम के बच्चे के साथ। वो रात को चीख कर उठा और बोला, माँ, गुड़िया दीदी मेरे बाल खींच रही है। माँ ने उसे गोद में लेकर शांत किया। सुबह जब वो उठाने गई, रजत का शरीर ठंडा था। बगल में वही गुड़िया थी, जिसके चेहरे पर अब धूल नहीं, खून के निशान थे। गांव वालों ने कहा, आर्य लौट आई है अपनी गुड़िया के साथ। धीरे धीरे डर गांव में फैल गया। लोगों ने बच्चों को गुड़ियों से दूर रखने की हिदायत दी, पर बच्चे क्या जाने, वो तो खेल के शौकीन थे। हर बच्चा अब एक ही बात कह रहा था, गुड़िया दीदी मुझे भी खेलने बुलाती है। सीमा की बेटी अनवी ने भी एक दिन यही कहा। उसने बताया, माँ, आज गुड़िया दीदी ने कहा कि मैं भी अब उसकी तरह बनूंगी। सीमा हंसकर बोली, अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं होता। पर रात को जब अनवी अपने कमरे में सोई तो उसने वही पुरानी नीली गुड़िया देखी, जो उसके कमरे में कभी आई ही नहीं थी। गुड़िया के होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। और फिर सुबह अनवी नहीं जागी। गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने पंडित हरिनारायण को बुलाया, जो पुराने मंत्रों और शापों के जानकार। उन्होंने गुड़िया को देखा और कहा, यह कोई साधारण खिलौना नहीं है, यह आत्मा का पात्र है। आर्य की आत्मा इसी में कैद है। जब तक इसे मुक्त नहीं किया जाता, यह हर बच्चे को अपना बना लेगी। गांव के लोगों ने तय किया कि गुड़िया को आग में जला देंगे। उस रात जंगल में सब इकट्ठा हुए। लकड़ियां रखी गई, तेल डाला गया और मंत्रों के बीच गुड़िया को आग में फेंका गया। पहले तो आग भड़क गई, फिर अचानक हवा चली और आग बुझ गई। सभी ने साफ साफ सुना एक छोटी सी हंसी। जंगल में सन्नाटा छा गया। गुड़िया अब वहाँ नहीं थी। सिर्फ ज़मीन पर राख के बीच दो नीली बटन जैसी आंखें पड़ी थी, धीरे खिलती हुई। अगले दिन सुबह वही गुड़िया गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर रखी मिली। अब उसकी फ्राक चली हुई थी और उसकी हथेलियों पर कुछ लिखा था, अब मेरी बारी है। खेल खत्म नहीं हुआ था। गांव के लोग डर गए। किसी ने घर छोड़ा, किसी ने बच्चों को भेजा, लेकिन कुछ बच्चे चुपकर रात को फिर गुड़िया देखने निकले। 3 बच्चे, रोहित, अर्जुन और सिया, जंगल में पहुंचते ही उन्हें वो दिखाई दी। चांद की हल्की रोशनी में वही गुड़िया मिट्टी में बैठी कुछ गिन रही थी। 1 2 3, अर्जुन ने कहा। हम डरते नहीं, गुड़िया ने सिर उठाया। अब उसका चेहरा वैसा नहीं, आधा पिघला हुआ, आंखों में काला धुआं, और उसकी मुस्कान खींची हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे टांका हो। अचानक हवा रुकी, जंगल शांत हुआ, और अगले पल तीनों बच्चों की चीखें दूर तक गूंज उठी। सुबह गांव वाले पहुंचे। जंगल में सिर्फ राख थी और राख के बीच गुड़िया। अब उसकी हथेलियों पर 3 नए नाम खुदे हुए थे। गांव छोड़ दिया गया। लोगों ने कहा, इस ज़मीन में बच्चों की हंसी अब पाप बन गई है। सालों बाद इस जगह के पास एक नया कस्बा बसा। शहर से आए एक परिवार ने नया घर लिया, माँ, पिता और उनकी बेटी मिष्टी। एक दिन मिष्टी ने बाजार से एक पुरानी सेकंड हैंड गुड़िया खरीदी, नीली फ्राक, चले हुए बाल और फटे होठों वाली। माँ ने पूछा, ये कहाँ से लाई? मिष्टी बोली, एक बूढ़ी औरत ने दी। उसने कहा, अब इसे संभालना तुम्हारा काम है। रात को मिष्टी की हंस सुनाई दी। माँ ने झांका। मिष्टी गुड़िया से बातें कर रही थी। दीदी, अब मैं तुम्हारी बारी बन सकती हूँ? गुड़िया ने सिर हिलाया। अगली सुबह कमरे का दरवाज़ा बंद था। माँ ने खोला। मिष्टी बिस्तर पर सो रही थी, आंखें खुली हुई। बगल में वही गुड़िया मुस्कुराती हुई, और उसकी हथेलियों पर ताजा लिखा था, आर्य लौट आई है। कहते हैं कुछ खिलौने बच्चों के खेलने के लिए नहीं, कुछ बच्चों को खेलने के लिए चुनते हैं।